गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं। 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज 91 जो क्वेश्चन है वो है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ये आपके पास कौन सी परत है बच्चों? ये आपके पास ओजोन परत होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डोप्सन का। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत कौन सी, सौभ मंडल। सौभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बरी मंडल। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सारी की सारी, वो सारी की सारी मौसमी घटनाएं सौभ मंडल के अंदर होती है। और हवाई जहाज चलाने योग्य जो वातावरण है वो समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। और जो आपका आयन मंडल है वो आयनित अणुओं से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं। और जो बरी मंडल है उसके अंदर जितनी भी हल्की गैस है वो सारी की सारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के बारे में अगर मैं बात बताऊं, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य असम के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था बच्चों। और चीन जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश है। चीन अपना अधिकार दक्षिणी चीन सागर के ऊपर दिखाता है। और दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पॉइंट जो है वो मेरियाना गर्त है, जो पूरे विश्व का भी सबसे गहरा पॉइंट है। हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट जो है वो सुंडा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के अंदर। कहाँ पे हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। इस अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। वो क्यों इकट्ठे हुए थे? वो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। और जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, 379। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की हेल्प की थी, सहयोग किया था। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापिस कर दी थी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर, तारीख जरूर याद रखना बच्चों, 19 अक्टूबर 1919 को एक लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 5 व्यक्ति तो अंग्रेज थे और 3 व्यक्ति जो थे वो इंडियन थे। 3 व्यक्ति जो इंडियन थे वो कौन थे? तो सर चिमन लाल सीतलवाड़, दूसरा व्यक्ति था साहबजाद सुल्तान अहमद, और तीसरा था जगत नारायण। ये 3 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य कौन थे बच्चों? अंग्रेज थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्धों के बारे में मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू जो था वो रेवाड़ी में एक नमक व्यापारी था, और अकबर की तरफ से बैरम खान नाम का व्यक्ति था जो अकबर का संरक्षक था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 1542 से लेके 1605 तक ये रहा। 1605 में मर गया था। इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में
मुगलों का शासक कौन था? तो अकबर था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने एक तो पानीपत का युद्ध लड़ा जो 1526 में, एक खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, एक चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में, एक घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ और जीत बाबर की हो गई। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, बाबर की विजय हुई। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबरों के बीच में हुआ और बाबर विजय हो गया। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी, लाखों का दान करता था इसलिए इनको कलंदर कहा गया है। उसके बाद 1530 में बाबर मर गया था। आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, ठीक है। और बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो ये है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा वो पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, और ये गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन के डेल्टे में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो ज़्यादातर डेल्टा बनाती है, और जो पश्चिमी घाट की तरफ या अरब सागर के अंदर जो नदियाँ गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, और ये दोनों नदी रिफ्ट घाटी में से बहने वाली नदी है, नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से? जापान। यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत में एक व्यक्ति जितनी बार भी मन में आए उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन है जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति है, और इस समय वहाँ के उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का जो गठन हुआ था बच्चों वो 1935 में हुआ था गठन, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर, राष्ट्रीयकरण 1949 में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 के अंदर। सारी बातें नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है बच्चों। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि भारत ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। भारत ने कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है। भारत ने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है। भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। भारत ने न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली है। एक क्वेश्चन आया था 2013 में एक बार कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, अर्थात कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें बच्चों कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाता है जो ये मंत्री परिषद है ये तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से होती है। लेकिन मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछ ली जाए तो वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो ये शांतिवन जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। चित्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का है। और जो महाप्रयाण घाट है वो राजेंद्र प्रसाद का है। और जो नारायण घाट है वो गुलजारी लाल नंदा का है। और जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री का है। और जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो पोम्स्टन नाम का व्यक्ति था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए भारत का तो वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सही एक साल के बाद फिर एक अधिनियम आता जिसका नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में से छीनकर, शासन भारत में से छीनकर ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया, बोले तो ब्रिटेन सरकार के हाथ में चला गया। और इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा और भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। उसके बाद पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रह चुके हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर मैं आप लोगों से कहूँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, चारों के चारों समझ लो। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और ओस्टोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेटस छोटे बच्चों को होता है, ओस्टोमलेशिया बड़ों को होता है, बूढ़ों को होता है। लेकिन दोनों बीमारियों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है शरीर में। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो हमारी त्वचा के अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन डी हमें सूर्य के किरणों से नहीं मिलता, ये हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव रूप में होता है। सूर्य की किरणें जैसे इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिव रूप में हो जाता है, ये ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर होता है। विटामिन B12 भी हमारे शरीर के अंदर होता है बड़ी आंत में, और विटामिन के भी हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, ये भी बड़ी आंत में होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ विटामिन बी के कई रूप है, B1, B2, B3, लेकिन आप लोग याद रख लेना बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। उसी प्रकार विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिकमल, और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लग जाएगा, दांतों में खून आने लग जाएगा, और इस बीमारी को शकरवी रोग कहा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फल खाओ, आंवला खाओ, नींबू खाओ, मौसमी चूसो, ज़िंदगी के मज़े लो। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आयरन इसके अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले के अंदर पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं हम। हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो हीरे के चमकने का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसके कारण हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल सुन लो आप लोग। एक तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, एक गर्मियों में सड़क पर पानी का भास होना, और एक जो ऑप्टिकल फाइबर होता है प्रकाशीय तंतु जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन दोनों नियमों को याद कर लेना। पहला तो नियम होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, अर्थात डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही हो, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा नियम होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। जब ये दोनों घटनाएं होगी तभी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चों? गुप्त शासकों ने बनवाया था। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर था, तो तक्षशिला जो था वो जो था गांधार के अंदर था। गांधार महाजनपद होता था पहले। महाजनपद 16 महाजनपद होते थे, तो ये जो गांधार जो महाजनपद था ये पीओके के अंदर पड़ता था, पाकिस्तान के अंदर। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ पे पड़ता था ये, मतलब गांधार महाजनपद। और यहीं पे थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला। और तक्षशिला का जो गुरु था वो कौन था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। तो बच्चों 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध को बताया जाता है।
16 महाजनपदों के बारे में किस निकाय में बताया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है, एक जिसका नाम है आगुंतर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया है। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कंबोज महाजनपद कहाँ पर था? तो कंबोज महाजनपद अफगानिस्तान के अंदर पड़ता था। अफगानिस्तान में कंबोज था। गांधार पाकिस्तान में था। दिल्ली के अंदर जो था वो कुरु था, कुरु राजवंश, कुरु महाजनपद, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो राजस्थान था उसके अंदर मत्स्य महाजनपद था, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और जो आपका ये था मगध महाजनपद, इसकी राजधानी राजगृह थी। एक वैशाली थी, ठीक है, और एक कौशल महाजनपद था, काफ़ी थे ये। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक उच्च सदन होती है, और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है हमेशा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सभापति के रूप में शपथ नहीं लेता। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं लेता, बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता, लेकिन काम राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है। 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 60 जो था ना, अनुच्छेद 60, उसके तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपालों को शपथ जो होती है वो उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस का प्रयोग होता है। CFC का भी प्रयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, और ओजोन परत को अगर नुकसान पहुंच गया तो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, प्लस में बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट हो जाएगी पृथ्वी के ऊपर। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर पेटी का होती है ऊपर लगाई जाती है, वो किस, या क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि रेफ्रिजरेटर में फ्रिज ठंडा रहता है, तो वो क्यों? तो संवहनीय धाराओं के कारण, कन्वेक्शन के कारण इसका आंसर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये क्वेश्चन हो चुका है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में जानी जाती है? सूखी बर्फ। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा क्वेश्चन है, याद कर लेना। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बता चुका हूं मैं पहले भी, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी और मानस टाइगर रिजर्व भी असम के अंदर है बच्चों, दोनों। तो 113 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद